अभी तक जो सेंटेंसेज हमने किए हैं वे सेंटेंसेज या तो असर्टिव सेंटेंसेज हैं जिसमें हम केवल स्टेटमेंट देते हैं। इन असर्टिव सेंटेंसेज वी मेक्स स्टेटमेंट्स विच कैन बी ट्रू और फॉल्स। हम ऐसी स्टेटमेंट देते हैं या कोई ऐसा फैक्ट रखते हैं जो या तो सही हो सकता है या गलत हो सकता है। या हमने अभी तक इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस किए थे जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज आर दोज सेंटेंसेज इन विच we ask some questions and those questions may be of yes and no nature or those sentences may demand extra explanation। अभी तक हमने किया है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में यस और नो वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसको कैसे हम हल करते हैं इफ लगाकर या वेदर कंजंक्शन लगाकर। और जो WH फैमिली के जो सेंटेंसेज हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में उनको हम विदाउट किसी कंजंक्शन के इस्तेमाल करते हैं। हमने अभी तक पढ़ लिया है कि हमें कैसे मस्ट को चेंज करना है, हमने अभी पढ़ लिया है कि कैसे प्रोनाउन को चेंज करना है। तो हमारा जो अगला पार्ट इसके अंदर है वह है इम्पेरेटिव सेंटेंसेज। इस सेक्शन को देखने से पहले आप इसके पिछले सेक्शन जरूर देख लें ताकि आपको समझ आ जाए कि सेंटेंसेज को कैसे चेंज करना है। आज हमारा जो टॉपिक है वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेज है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेज वो सेंटेंसेज होते हैं जिसमें हम या तो कोई ऑर्डर देते हैं या कोई एडवाइस देते हैं या कोई रिक्वेस्ट देते हैं या कोई हम कमांड देते हैं। तो इस प्रकार से इम्पेरेटिव सेंटेंसेज एक्सप्रेस ए कमांड, अ रिक्वेस्ट, एन एडवाइस, एन ऑर्डर एंड सो ऑन। अब हमारे पास जो सेंटेंसेज हैं इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेज हैं वो फुल स्टॉप से उनकी एंडिंग होती है और इन सभी में हम देख सकते हैं कि इसमें फुल स्टॉप से ही इसकी एंडिंग हो रही है। जब हम इसमें पहला सेंटेंस पढ़ते हैं द प्रिंसिपल सेड टू देम डोंट वेस्ट योर टाइम। डोंट वेस्ट योर टाइम ये रिपोर्टेड स्पीच है और रिपोर्टेड स्पीच में डोंट वेस्ट योर टाइम ये एडवाइस को दिखाता है। और जहाँ पर भी किसी भी प्रकार की एडवाइस दी होती है उसमें हम रिपोर्टिंग वर्ब को उसी अनुसार हम उसकी सेंस के अनुसार ही चेंज कर देते हैं। जैसे इसमें एडवाइस दी गई है रिपोर्टेड स्पीच तो हमने सेड टू को एडवाइज्ड में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पर हमने एडवाइज्ड में क्यों कन्वर्ट किया है, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में एडवाइज की सेंस है इसलिए हमने रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज्ड में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ हमने सेकंड फॉर्म रखी है क्योंकि यहाँ पर सेकंड फॉर्म दी हुई है इसलिए हमने इसको टेंस को चेंज नहीं किया है, सेम टेंस हमने यहाँ पर रखा है। पहली बात। दूसरी बात, हमने अभी तक दो चीज़ें सीखी हैं इसमें, एक तो इसकी एंडिंग फुल स्टॉप से होती है, दूसरा सेड टू को यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब को हम रिपोर्टेड स्पीच की सेंस के अनुसार बदल देते हैं। अगर उसमें ऑर्डर दिया हुआ है तो हम ऑर्डर लगा देते हैं, अगर उसमें एडवाइस है तो हम एडवाइस लगा देते हैं, और अगर इसमें रिक्वेस्ट है तो हम रिक्वेस्टेड कर देते हैं, और कमांड है तो हम कमांडेड कर देते हैं। जो भी इसकी सेंस होती है उसके अनुसार हम इसको चेंज कर देते हैं। इसके अलावा अगर इसमें कोई थ्रेट है तो हम थ्रेटन्ड में कन्वर्ट कर देते हैं इसको। अगर कोई चीज़ मना की गई है तब हम इसमें फॉरबेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई चीज़ अगर इसमें पूछी गई है तो हम सेंस के अनुसार उसको हम आस्क्ड में भी कई बार बदल देते हैं, और हम उसको टोल्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को। ये सेंस के अनुसार है, और जो भी आपको सूट करता है, बेस्ट जो सूट करता है उसी के अनुसार हमने इसमें चेंज करना है रिपोर्टिंग वर्ब में। अब देखिए इसमें जो एडवाइस दी गई है इसमें फॉरबेड किया गया है तो डू नॉट दिया हुआ है, तो डू नॉट को हम नॉट टू में कन्वर्ट कर देंगे। नॉट को हम आगे ले आएंगे, ठीक है, और डू तो डमी होता है इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं, और नॉट को हम नॉट टू में कन्वर्ट कर देते हैं, और उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर अपना सेंटेंस पूरा कर लेते हैं। तो यानी कि इसमें हम इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं। ये इन्फिनेटिव है। टू वेस्ट इसमें इन्फिनेटिव दिया हुआ है क्योंकि इसमें डू नॉट नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें एडवाइस दी गई है तो इसमें हमने इसमें नॉट का इस्तेमाल किया है। याद रखना है इसमें हम कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि कंजंक्शन की जगह हम इसमें इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा सेंटेंस हमारा है द बेकर सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। इसमें जो सेंटेंस है प्लीज से स्टार्ट हो रहा है। ये जो भी सेंटेंसेज हैं या तो डू नॉट से स्टार्ट होते हैं या प्लीज से स्टार्ट होते हैं या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। इनकी खासियत यही होती है इम्पेरेटिव सेंटेंसेज की। अब देखिए प्लीज हेल्प मी इसमें दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, प्लीज हेल्प मी कृपया करके मेरी मदद करो। तो इसमें क्या है, इसमें रिक्वेस्ट की गई है, और जब रिक्वेस्ट की गई है तो इसमें हमने रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट कर दिया है। द बेगर रिक्वेस्टेड मी
कोमा इन्वर्टेड कोमा आज हमने हटा दिया है, परंतु इसकी जगह हमने दैट नहीं लगाया है इसमें। मैंने आपको बताया कि इसमें आपको इन्फिनेटिव यूज करना है, इसमें टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने कन्वर्ट कर दी है। प्लीज हट गया क्योंकि प्लीज की जगह हमने वर्ड जो है रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो रिक्वेस्टेड कर दिया है, जो सेम सेंस को दिखाता है। और उसके बाद हमने इसके ऑब्जेक्ट को, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार हमने इसको बदल दिया। सब्जेक्ट यहाँ बैगर है तो बैगर की जगह हमने उसका प्रोनाउन हिम यहाँ पर इस्तेमाल किया, ऑब्जेक्टिव रूप ही का ऑब्जेक्टिव केस हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है हिम। तो इस प्रकार ये हमारा दूसरा सेंटेंस है। इसके बाद हमारा जो तीसरा सेंटेंस है, द प्रिंसिपल सेड टू द पियन, प्रिंसिपल ने पियन को कहा, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। अब मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ ये ऑर्डर है, सबको पता है इसके अंदर ये ऑर्डर को दिखाता है, इसमें ऑर्डर की सेंस है। अगर ऑर्डर की सेंस है तो इसमें हम रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड में कन्वर्ट कर दिया है इसमें, क्योंकि इसकी सेंस जो है वही एक्सप्रेस करती है, इसको हमने ऑर्डर्ड में कन्वर्ट कर दिया। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियन, अब हमने ऑर्डर्ड में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको हमें इन्फिनेटिव में बनाना है। कोमा इन्वर्टेड कोमा आज हमने हटा दिया है तो इसमें हमने टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी है। जब भी हम टू लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो ये एक तरह से इन्फिनेटिव बन जाता है, इन्फिनेटिव विद टू, ठीक है। यानी कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसमें हमने टू का इस्तेमाल किया है। जहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसके आगे टू लगा हुआ है। इन्फिनेटिव या विद टू आता है या विदाउट, कई बार टू भी आता है जिसे हम बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर हिम। तो इस प्रकार हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेज में देखते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेज जो होते हैं वो या तो ऑर्डर को एक्सप्रेस करते हैं या एडवाइस को एक्सप्रेस करते हैं या कई बार रिक्वेस्ट को या कमांड को, या कई बार हम किसी चीज़ को मना करने के लिए भी हम उसका इस्तेमाल करते हैं, फॉरबेट के लिए, कई बार धमकी देने के लिए भी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कई बार सिंपल पूछने के लिए या बताने के लिए भी हम कर सकते हैं। जो भी हमें सूट होता है करता है उसी को हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज़, इसकी जो एंडिंग है फुल स्टॉप से होती है। इसमें कोमा इन्वर्टेड कोमा जो हटाकर हम केवल किसी कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि हम इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा केस है वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेज का है। ऑप्टेटिव जो सेंटेंसेज होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं, वो बताते हैं किसी विश को या किसी डिजायर को। तो इस प्रकार के सेंटेंसेज जो होते हैं या तो किसी विश को एक्सप्रेस करते हैं या किसी डिजायर को एक्सप्रेस करते हैं। अगर कोई विश है तो हम उसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है हम उसको विश्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर हमारी कोई डिजायर है या कोई प्रेयर है तो हम उसको प्रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये सेंटेंस के अनुसार है। अब इसमें देखिए, ये सेंटेंस देखिए, इसमें ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, इसमें एक तरह से प्रेयर दी हुई है, क्योंकि जीना मरना गॉड के हाथ में होता है तो इसीलिए इसमें प्रेयर की गई है। तो इसमें हमने प्रेयर के अनुसार सेड टू को प्रेड में बदल दिया। और उसके बाद याद रखना है इसमें इसकी जो एंडिंग होती है, ऑप्टेटिव सेंटेंस की जो एंडिंग होती है वो एक्सक्लेमेशन मार्क से होती है। तो याद रखना है इसमें ये दिया हुआ है, और अगर इसके पीछे क्वेश्चन मार्क होता तो ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता। तो ये डिफरेंस है थोड़ा इसके अंदर, याद रखना ये, क्योंकि ये मे से स्टार्ट हो रहा है तो इसमें ये क्वेश्चन मार्क इसके पीछे नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए ये इंटेरोगेटिव तो सेंटेंस है नहीं, और इसके पीछे ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स दिया हुआ है, इसलिए ये एक्सक्लेमेशन जो मार्क है ये शो करता है कि ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इसमें दिया हुआ है ये, और ये इसकी सेंस के अनुसार ही हम इसको पहचानते हैं। देखिए इसमें मे यू लिव लॉन्ग दिया हुआ है तो इसमें कंजंक्शन जो है हम यूज करते हैं दैट, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हमने यहाँ पर दैट का इस्तेमाल किया है, और इसके ऑर्डर को हम बदल देते हैं क्योंकि हमें ये सिंपल सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस बनाना होता है यहाँ पर, ठीक है, फुल स्टॉप के साथ इसकी एंडिंग करनी है तो हमने इसको बदल दिया। अब यू हमारा सेकंड पर्सन है और हमें पता है कि सन के फार्मूले के अनुसार फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये जो सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट से रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। ये जो सेकंड पर्सन है ये हम रिपोर्टेड स्पीच में देखते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, और ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, ये वाली जो रिपोर्टेड स्पीच है इसके अंदर जो यू दिया हुआ है ये सेकंड पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच का, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। ये रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर मी दिया हुआ है, तो यहाँ पर मी क्योंकि ऑब्जेक्ट के रूप में है तो इसलिए मी लगा हुआ है, परंतु जब हमने इसको सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया तो ये आई बन गया, तो यहाँ पर इसको हमने आई बना दिया, यानी कि आई को हम सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं और मी को हम ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं।
यहाँ पर हमने सब्जेक्ट इसका माइट का सब्जेक्ट बनाना था यहाँ पर, तो हमने इसको आई का में कन्वर्ट कर दिया, ये आई बन गया आई। और मे जो है इसको हमने माइट में कन्वर्ट कर दिया, माइट में, क्योंकि यहाँ सेकंड फॉर्म है तो हमने रिपोर्टिंग वर्ब जो सेकंड फॉर्म में है और मे को भी हमें सेकंड फॉर्म में ही कन्वर्ट करना था, पास्ट में बनाना था, इसलिए हमने इसको माइट कर दिया, दैट आई माइट लिव लॉन्ग, और पीछे फुल स्टॉप लगा दिया। तो ये ध्यान रखना है इस बात का। इसके बाद ये अगला सेंटेंस जो एग्जांपल है इसके अंदर, ये भी बड़ा सिंपल है। इसके अंदर क्या है, मे यू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, इसके अंदर विश दी हुई है। जब भी हम गॉड से प्रेयर तो हम गॉड से करते हैं, परंतु इसमें विश दी गई है, और मेरे अंकल की इच्छा है, क्या है इसमें, उनकी इच्छा ये है कि मैं जीवन के अंदर सक्सेस प्राप्त करूं, तो ये उनकी विश है। तो इसमें जो विश दी हुई है इसके अनुसार ही हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देते हैं। यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेड टू को हमने विश्ड में कन्वर्ट कर दिया है, और उसके बाद हमने यहाँ पर कंजंक्शन जो है दैट का इस्तेमाल किया। सेंस के अनुसार हमने मी को हटा दिया है यहाँ पर, क्योंकि सेंटेंस में को हम जब बनाते हैं तो सेंस के अनुसार हम ये चेंज कर सकते हैं कि सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए, अर्थ सेम रहना चाहिए, तब हम कुछ शब्दों को उसमें से हटा भी सकते हैं। इसमें से हमने मी को हटा दिया है। परंतु यहाँ पर यू है, यू सेकंड पर्सन है, तो इसको हमने रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज कर दिया यहाँ पर मी के साथ, तो ये यहाँ पर चेंज हो गया, और ये चेंज होकर यहाँ पर आई बन गया सब्जेक्ट के रूप में। तो यू को हमने मी से कन्वर्ट कर दिया और मी यहाँ पर आई बन गया है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है। और मे को हमने हमेशा की तरह माइट में कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद गेट सक्सेस इन योर है, यहाँ पर यो से योर बना हुआ है, तो यहाँ पर आई से माई में कन्वर्ट हो गया, ये आई माई, आई यहाँ पर योर दिया हुआ है, यू योर आई माई, यू का पॉजेसिव जो है वो योर है, और आई का जो पोसेसिव जो है वो माई है। तो इस प्रकार से हमने इसको चेंज कर दिया है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है या सेक्शन है, इसमें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज करेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज कौन से सेंटेंसेज होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज वो सेंटेंसेज होते हैं जिसमें कुछ सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ जॉय, सोरो, सरप्राइज, वंडर, एंगर, इस तरह की जो चीजें दी होती हैं इसके अंदर, ये यही दिखाता है, ये एक्सप्रेस यही करता है। या तो ये सडन फीलिंग को दिखाता है, सडन फीलिंग किस प्रकार की, सडन फीलिंग ऑफ जॉय, सडन फीलिंग ऑफ सोरो, सडन फीलिंग ऑफ सरप्राइज, सडन फीलिंग ऑफ वंडर, सडन फीलिंग ऑफ एंगर एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये एंगर को भी कई बार एक्सप्रेस करता है, कई बार ये वंडर को भी एक्सप्रेस करता है, तो यानी कि सरप्राइज को भी एक्सप्रेस करता है। तो जो भी हमारे सामने आता है हम उसी के अनुसार इसको चेंज कर देते हैं। अब इसकी जो खासियत बात होती है, एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेज होते हैं, इसकी जो खास बात होती है, इसमें हम देखते हैं सेंटेंसेज के अंदर एक्सक्लेमेटरी मार्क इसमें दिया होता है। हर जगह आप कहीं भी देख सकते हैं इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया हुआ है सेंटेंस के अंदर, तो इससे हमें पता लग जाता है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और दूसरी बात यह है कि हम जब भी हम रिपोर्टेड स्पीच को पढ़ते हैं तो उससे भी हमें अंदाज़ा लग जाता है कि ये सेंटेंस जो है ये एक्सक्लेमेटरी है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें ऐसा एक शब्द होता है जो इन चीज़ों को एक्सप्रेस करता है, सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, चाहे वो जॉय की हो, चाहे सोरो की हो, चाहे सरप्राइज की हो। जैसे इसमें अलाफ दिया हुआ है, इसमें व्हाट अ ब्यूटीफुल दिया हुआ है, तो इससे हमें पता लग रहा है कि ये सरप्राइज हो रहा है, वो हैरान हो रहा है इसके अंदर। और ये जो है अलाफ जो है ये सोरो को रिप्रेजेंट करता है, और हुर्रा जो है खुशी को रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेज होते हैं इसमें हम जो ये सडन फीलिंग है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर ही ऐड कर देते हैं, और सडन फीलिंग को शो करने वाले जो शब्द हैं इनको हम हटा देते हैं। और ऐसा करने के लिए हम एडवर्ब का कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम किसी और वर्ड का उसके साथ इस्तेमाल कर लेते हैं जो उस शब्द के मीनिंग को हूबहू दिखाए। अब देखिए इसमें ही सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच, उसने कहा हुर्रा, हुर्रा का मतलब है यहाँ मजा आ गया, कि भाई मजा आ गया। वी हैव वन द मैच, कि हमने मैच जीत लिया, और इसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, केवल खुशी प्रकट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसको हमने एक्सक्लेम्ड विद जॉय के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कोमा इन्वर्टेड कोमाज को जो भी है हमने हटाकर यहाँ पर कंजंक्शन दैट लगानी है। इसमें कंजंक्शन दैट का हम इस्तेमाल करते हैं, कंजंक्शन का। दैट वी फर्स्ट पर्सन है, चेंज हो गया इसमें सब्जेक्ट के अनुसार, और इसका जो प्लूरल होता है थर्ड पर्सन का वो दे होता है, तो हमने इसमें दे से इसको कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर। तो ये दे आ गया यहाँ से, ये यहाँ गया,
और यहाँ से चेंज होकर ये दे बन गया। तो इस प्रकार से हमने इसको दे कर दिया। हैज, हैव और हैड को मैंने आपको बताया था कि इसको हैड में ही कन्वर्ट कर देते हैं अगर यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस के अंदर हो। ये सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस दिया हुआ है तो इसलिए हमने इसको हैड में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म द मैच और उसके बाद फुल स्टॉप लगाकर हमने इसको समाप्त कर दिया। तो इस प्रकार से जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं इसमें हम एक्सक्लेमेशन शो करने वाले शब्दों को हटाकर लास्ट में एक्सक्लेमेशन शो करने वाले जो भी चिन्ह हैं या मार्क्स हैं उसको हटाकर हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, ही सेड अलास आई एम रियून्ड। उसने कहा कि उसने बड़े दुख से कहा, क्या कहा कि आई एम रियून्ड, मैं बर्बाद हो गया। ठीक है, तो इसमें देखिए सेड को हमने अलास क्योंकि सोरो को रिप्रेजेंट करता है तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो में कन्वर्ट कर दिया है। हमने यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब सेड को इसको एक्सक्लेम्ड विद सोरो में कन्वर्ट कर दिया है और अलास को हटा दिया है क्योंकि ये जो शब्द है इसको हमने, इसका जो मीनिंग है, इसकी जो सेंस है, हमने रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर ही समाहित कर दी है। उसके बाद कोमा इन्वर्टेड कोमाज की जगह हमने दैट लगा दिया कंजंक्शन। हर एक में दैट, जो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसमें दैट का ही इस्तेमाल होगा कंजंक्शन का। आई फर्स्ट पर्सन है, इसको सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर दिया, ये ही बन गया। इज एम आर को हम वोज या वर में कन्वर्ट कर देते हैं तो यहाँ पर क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ यहाँ पर वोज आ गया, आगे रियून्ड, फुल स्टॉप। इसके बाद नेक्स्ट जो सेंटेंस है, शी सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल दिस प्लेस इज। ये भी एक सरप्राइज को एक्सप्रेस करता है तो हमने यहाँ पर सेड को क्लेम्ड विद सरप्राइज कर दिया है क्योंकि ये सरप्राइज को एक्सप्रेस करता है तो हमने यहाँ विद सरप्राइज लगाकर इसकी सेंस को कंप्लीट कर दिया है। और उसके बाद हमने यहाँ पर कोमा इन्वर्टेड कोमाज की जगह दैट लगा दिया। अब देखिए व्हाट अ ब्यूटीफुल दिस प्लेस इज। अब हमने इसको इधर से स्टार्ट किया, ठीक है। दिस प्लेस को हमने दैट प्लेस में कन्वर्ट कर दिया है कि नियरनेस दिखाने वाले शब्द को हमने फारनेस दिखाने वाले शब्दों में कन्वर्ट कर दिया है। जिसका हमने दैट बना दिया। दैट प्लेस क्योंकि पास्ट को दिखाने के लिए हम इसमें दैट का इस्तेमाल कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है, ताकि हमारी जो सेंस है वो कंप्लीट हो जाए। दैट प्लेस, उसके बाद इज एम आर को हम वोज में कन्वर्ट कर देते हैं। दैट प्लेस सिंगुलर है तो यहाँ पर वोज आया है। दैट प्लेस वोज वेरी ब्यूटीफुल। वर्ड को एक तरह से समझ लो हमने वेरी में कन्वर्ट कर दिया है इसमें, वेरी ब्यूटीफुल। तो इस प्रकार से ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें सडन फीलिंग होती है और ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम रिपोर्टिंग वर्ब को उसी की सेंस के अनुसार हम चेंज कर देते हैं और रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब होता है या टेंस होता है उसको हम पिछले रूलों के हिसाब से, पिछले रूल जो भी हमने दिए हुए हैं या तुम्हें बताए थे उसके अनुसार इसको हम चेंज करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट और शेयर करें।